नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि पूजा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, अगर आप व्रत रखें हैं तो भी, नहीं रखें हैं तो भी आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो ज़रूर आपको बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तब तो अति उत्तम। 9 दिनों का अगर रखा है, और जो लोग 2 दिनों का केवल रख रहे हैं और कई लोग वो भी नहीं रखे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। जो व्रत रखे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो व्रत नहीं रख रहे हैं, कोशिश करें कि माता की पूजा करने के बाद ही आप कुछ खाएं। क्योंकि देखिए, प्रतिदिन वाले बात कुछ अलग है। मैं आपको कहती हूँ कि चलो बच्चे छोटे हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो आप लोग खाना खाकर भी, मतलब नाश्ता करके भी, जब स्नान करती हैं तब जाके भगवान के सामने हाथ जरूर जोड़ लें। लेकिन इन 10 दिनों में इस प्रकार से ना करें। 9 दिनों का जो व्रत है नवरात्रि का, इसमें आपको कोशिश करनी है कि बिन खाए माता की पहले पूजा आपको जरूर करनी है। आप व्रत रखें हैं तो भी, नहीं रखें हैं तो भी, पहले माता की पूजा पाठ कर ले, माता को सिंदूर लगा ले, पुष्प चढ़ा लें। और अगर आप लोग चाहें तो पाठ करना चाहते हैं तो पाठ, चलो आप पाठ खा पी कर भी कर सकते हैं। सुबह केवल पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप व्रत रखी हैं तो भी, नहीं रखी हैं तो भी आप लोग पाठ कर सकते हैं। हाथ पैर धोकर कभी भी आप पाठ शुरू कर सकते हैं, आधा से छोड़ भी सकते हैं। सब नियम विधि मैं बता चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन बिन खाए कोशिश करें कि माता की पूजा कर ले। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है जो हमें गलती नहीं करनी है कि नवरात्रि के दौरान आपको माता की पूजा से पहले थोड़ा बहुत, सुबह सुबह देखिए बहुत टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत सज संवर कर ही हमें माता की पूजा करनी चाहिए। जो लोग भी चूड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, जरूर अपने हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल और बिछुआ वगैरह पहन कर ही आपको माता की पूजा करनी चाहिए नवरात्रि के दौरान। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम क्या है कि घर की साफ सफाई भी हमें ध्यान से करनी है। बर्तन वगैरह ध्यान से धोइएगा। पूजा पाठ आप कर ही रहे हैं, व्रत रखे हैं और बर्तन में जूठा लगा है, उसी प्रकार से फलाहार बना लिए, तो एकदम अच्छे से चेक कीजिएगा। आप लोग अपने, मतलब घर में जो भी काम करने वाले जो मेड वगैरह आते हैं, उनके ऊपर भरोसा ना करें। खुद से बर्तनों को देखिए, चेकआउट कीजिए, तब उसमें फल फलाहार आपको बनानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला नियम क्या है कि आपको मांस मछली तो खानी है नवरात्रि के दौरान। जो भी लोग जानते हैं पूजा पाठ से, मतलब धार्मिक स्वभाव के हैं, वो तो कभी नहीं खाएंगे, लेकिन जो खाते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नवरात्रि के दौरान मांस मछली नहीं खानी चाहिए। रह गई लहसुन प्याज की बात, तो वो भी हमें बचानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए घर में उस वजह से किसी को कुछ परेशानी हो रही है, कुछ माहौल खराब हो रहा है, तब आप लोग खिला सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मांस मछली मदिरा वगैरह कभी ना खाएं। अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि पति पत्नी नवरात्र के दौरान अपने ऊपर एकदम, पति लोग कंट्रोल रखे, पत्नियों के ऊपर कभी हाथ ना चलाएं। पति पत्नी प्यार से रहें। आपको मालूम है ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ सुमति रहेगा वहाँ ऐसे ही संपत्ति और माता का आशीर्वाद बना रहेगा, और जहाँ पर कुमति रहेगा वहाँ तो आप सोच लीजिए कि आपके घर में कहाँ से प्रगति और उन्नति और सुख समृद्धि रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी अपनी पत्नियों के ऊपर आप लोग हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि नवरात्रि के दौरान हर महिला, ऐसे तो महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सभी देवी दुर्गा के रूप में है। तो कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पति लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि अपने गुस्से को आप लोग कंट्रोल में रखिए। पत्नियों के ऊपर कभी गुस्सा मत कीजिएगा नवरात्रि के दौरान, और ऐसे भी, और कभी हाथ ना उठाएं। ये हो गया। अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि अगर जिस रूम में आप लोगों ने कलश रखा है, एक ही रूम है, तो कभी ऊपर नहीं सोना
सोनी चाहिए, क्योंकि माता नीचे हो जाएंगी और फिर आप ऊपर सोइएगा तो आपके ऊपर दोष लगेगा। कभी मत सोइएगा, आपको नीचे ही सोनी चाहिए बिस्तर बिछाकर। कई लोग तो 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो ज़मीन पर ही सोते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगला ध्यान हमें क्या रखनी है कि किसी को व्रत के दौरान ऐसा नहीं कि हम 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो इसका हम गलत फ़ायदा उठा लें। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चलता है ना कि हम व्रत रखें, हम जो बोल देंगे हम तो दुर्गा जी बन गए हैं, सामने वाला को वो पड़ जाएगा। तो जी नहीं, कोशिश कीजिएगा कि व्रत के दौरान एक तो हमें मतलब बचनी चाहिए पाप वाले कार्य करने से। कभी किसी को श्राप ना दें, ऐसा नहीं हो, कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना हो, कुछ भी हो, श्राप देने से बचनी चाहिए। आप सोचते हैं कि हम दूसरे को श्राप दे रहे हैं, लेकिन वो उल्टा हमारे पर पड़ता है। तो अपने मुख से कभी किसी के लिए गलत बद्दुआ वगैरह ना निकालें, जो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो ये हो गया। अगला ध्यान हमें क्या रखनी है कि महिलाएं और लड़कियां कोशिश करें कि नवरात्रि के दौरान आपको बाल नहीं कटवानी है, हेयर कट वगैरह आप लोग मत लीजिएगा। थ्रेडिंग वगैरह आप लोग करवा सकती हैं, लेकिन बाल ना कटवाएं। और नाखून वगैरह आपको नहीं काटनी है, नेल नहीं कटवानी है, ये चीज़ पहले से बता चुकी हूँ। अगला ध्यान क्या है कि माता के भोग में तुलसी पत्र वगैरह आप लोग मत डालिएगा, क्योंकि दुर्गा जी के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। और नवरात्रि अगर आपने 9 दिनों का व्रत रखा है और मान लीजिए कहीं से कोई भिक्षुक भिखारी और महिला अगर आपको मिल जाती है कोई भिक्षुक, तो आपको जरूर देनी चाहिए दान में। जितना भगवान ने आपको जिस लायक बनाया, कभी तोड़ के ना बोले, कुछ जुझला कर ना बोले, लेकिन कुछ न कुछ नवरात्रि के दौरान अगर आपने 9 दिनों का व्रत नहीं भी रखा है और रखे हैं तब तो और भी अधिक उत्तम है। किसी को भी अगर कोई कुछ मांगता है, सही जगह आपको लग रहा है, क्योंकि आजकल भिखारी भी ना अलग ही रूप में रहते हैं, तो वैसे लोगों को नहीं देनी है। लेकिन मान लीजिए कोई इस प्रकार से कोई कुछ मांग रहा है, आपको लग रहा है कि सही आदमी, तो ज़रूर 10, 5, 20 अनाज जो आपके पास है ज़रूर दान कीजिएगा, कभी मना मत कीजिएगा, ठीक है। अगला ध्यान क्या है आपको रखनी है कि मान लीजिए कि नवरात्रि के दौरान आप कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो अपने हाथों से कुछ न कुछ दान जरूर करके आइए। कई लोग हैं मंदिर में जाते हैं, 1 पैसा भी दान नहीं करते और खाली हाथ चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो दान वाला पैसा कौन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कई लोगों को लगता है कि वो सब बेकार है, तो जी नहीं। अगर आप व्रत के दौरान कहीं कुछ जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, तो आपको दान करके ही वापस आनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही दान हमें फिर अगले जन्म मिलता है। तो छोटी छोटी दान हमें करते रहनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगला ध्यान हमें क्या रखनी है कि किसी भी महिला का आपको अपमान नहीं करनी है। महिला के रूप में आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपके आसपास के लोग हो, या जहाँ जॉब करते हैं उस ऑफिस की महिलाएं हो, बाकी दिन आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना स्वभाव है। आप देख लीजिए आप कैसे रहते हैं, किस प्रकार से रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इन 9 दिनों के दौरान किसी भी महिला का आपको अपमान नहीं करनी है। और छोटी सी बच्ची है, लड़कियां हैं, आपकी बेटी है, हाथ ना उठाएं। बहुत लोगों के जल्दी हाथ उठ जाती हैं, वो माताएं हों या पिताजी हों या पापा लोग हो, ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर हाथ ना उठाएं। और नवरात्रि के दौरान तो बिल्कुल ही मत उठाइएगा, क्योंकि महिलाएं जो है दुर्गा माता का स्वरूप हो जाती हैं। तो अगर किसी भी महिला पर आप हाथ उठाते हैं, किसी भी लड़की पर, तो बहुत अधिक दोष और पाप आपके ऊपर लगेगा। तो अपने गुस्से को एकदम कंट्रोल में रखिएगा। बहुत ऐसे लोग न चाहते हुए भी उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से को पक्का कंट्रोल में संभाल कर रखिएगा 9 दिनों के दौरान। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी बातें आशा करती हूँ कि अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि हमें नवरात्रि के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। और व्रत त्यौहार में कोशिश करें कि मतलब व्रत अगर आप लोग रखे, अखंड ज्योति दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं, तो बाहर जाते हैं तो जितना जल्दी कोशिश करें कि घर में आ जाए। एक तो रिस्की भी है, और दूसरी चीज़ क्या है कि माता को बहुत देर तक लॉक में लगाकर ना छोड़ें। इमरजेंसी कहीं जाना पड़ता है बच्चे को छोड़ने या कुछ नीचे लेने जाने, मतलब कहीं मार्केट वगैरह, तो आप जा सकते हैं। घंटे 2 घंटे के लिए, पूरा दिन के लिए घर को अकेला ना छोड़ें, माता को लॉक में ना मतलब रखें। सारी बातें क्लियर हो गई। और आरती आपको जरूर करनी है। अगर आप लोग सप्तशती दुर्गा जी का पाठ कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा।
अशुद्ध नहीं पढ़ा जाता है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल दोनों समय जय अम्बे गौरी आरती ही कर दीजिएगा और जितना आपसे हो पाता है उतना ही पूजा पाठ कर लीजिएगा। कई ऐसी बहनें मेरी बोली है, दीदी हम लोग प्रेग्नेंट है तो उतना सब नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपसे जितना हो सकता है माता के सामने जाकर आप हाथ जोड़ लीजिए, जितना होता है पूजा पाठ कर लीजिए। आशा करती हूँ कि सारी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।